स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल और बीसीसीआई को साफ संदेश दिया है कि स्टेडियम्स में मैच और नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट के दौरान, हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, इस दौरान तंबाकू और शराब के भ्रामक विज्ञापन अब नहीं चलेंगे। जी हां, बिल्कुल, सिर्फ भ्रामक विज्ञापन ही नहीं, डायरेक्ट विज्ञापन भी नहीं चलेंगे। यानी कि आईपीएल के दौरान शराब और तंबाकू से जुड़ा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं चलेगा। सवाल यह है कि सोडा, पानी और माउथ फ्रेशनर की आड़ में कैसे ये खेल खेला जाता है, कैसे पानी और सोडा की आड़ में शराब बेची जाती है, माउथ फ्रेशनर के नाम पर कैसे गुटखा, तंबाकू बेचा जाता है और मासूम दर्शकों के दिमाग पर इसका कैसे असर पड़ता है। इसी का खुलासा हम करने जा रहे हैं। आज मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, समझने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आईपीएल की धूम अब शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार आईपीएल के मैदान से भ्रामक विज्ञापन होंगे आउट। जी हां, आईपीएल के दौरान कभी पानी, कभी सोडा और कभी माउथ फ्रेशनर की आड़ में चलने वाले शराब और तंबाकू के विज्ञापनों पर इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त रुख अपना रहा है। भारत सरकार ने बीसीसीआई और आईपीएल के चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि स्टेडियमों, आयोजनों और टेलीविजन प्रसारणों में तंबाकू और शराब के किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल द्वारा जारी किए गए हैं। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी एनसीडीज का बढ़ता बोझ चिंता का विषय बन चुका है। दिल की बीमारियां, डायबिटीज, क्रॉनिक लंग डिजीजेज और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे हर साल 70% मौतें हो रही हैं। यही नहीं, भारत में तंबाकू से जुड़ी मौतों की संख्या विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा है, जो सालाना लगभग 14 लाख तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आईपीएल जैसे बड़े मंच पर तंबाकू और शराब का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक विरोधाभासी संदेश भेजता है। यही वजह है कि सरकार ने आईपीएल आयोजकों को साफ कहा है कि वो ऐसे विज्ञापनों से बचें और किसी भी रूप में इसे प्रमोट ना करें। चिट्ठी में सरकारी निर्देशों पर नजर डालें तो इसमें स्टेडियम और प्रसारण में प्रतिबंध के तहत किसी भी प्रकार के तंबाकू, शराब और उनके सरोगेट विज्ञापनों को स्टेडियम के अंदर और टेलीविजन प्रसारण में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। खेल सुविधाओं में बिक्री पर रोक के तहत आईपीएल से जुड़ी सभी आयोजनों और खेल सुविधाओं में तंबाकू और शराब के उत्पादनों की बिक्री पूरी तरह से बंद हो। साथ ही खिलाड़ियों और एंकर्स से जुड़े निर्देशों में साफ कहा गया है कि खेल से जुड़े लोग और एंकर्स किसी भी रूप में ऐसे उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार ना करें। हालांकि सोशल मीडिया पर इस हिदायत भरी चिट्ठी के बाद यूजर्स रोचक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर विज्ञापन बैन हो रहे हैं तो बिक्री भी बंद होनी चाहिए। कुछ का कहना है कि गुटखा फैक्ट्रियों पर भी ताला लगाइए। वहीं कुछ ने पूछा कि क्या रमी और जुआ एप्स के विज्ञापन चलते रहेंगे। कुछ लोग आईपीएल बिना सिगरेट एड्स के कैसे जैसे तंज मार रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इस फैसले से बड़े स्पॉन्सर्स को तगड़ा झटका लगेगा। इस साल आईपीएल का 18वां संस्करण 22 मार्च से 25 मई 2025 तक खेला जाएगा। इसमें 10 टीमें मैदान में उतरेंगी और 20 ओवर के लिए धुआंधार मुकाबले में 45 करोड़ से अधिक की इनामी राशि दांव पर होगी। सरकार के इस कदम को जहां कुछ लोग सराह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अधूरा कदम बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ विज्ञापन बैन करना काफी होगा या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। सवाल ये भी है कि सिर्फ आईपीएल ही क्यों, बाकी जगहों और प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरीके के सरोगेट विज्ञापनों की बाढ़ आखिर कब थमेगी। यही नहीं, शराब और तंबाकू से जुड़े सरोगेट एड्स के अलावा ऑनलाइन गेम्स और फैंटेसी एप्स की आड़ में कई विदेशी गैम्बलिंग वेबसाइट भी अपना प्रचार धड़ल्ले से करती हैं। उन पर बैन कब और कैसे लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं भरत दाभोलकर जी का। जाने माने एड गुरु हैं आप। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे।
स्वागत करते हैं अनीशा मोटवानी जी का। जानी मानी ब्रांड गुरु हैं और आपका अपना वेंचर भी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे। दाभोलकर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं और अब काफ़ी स्ट्रिक्ट संज्ञान में लिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और ऐसा लगता है कि वाकई में इन एड्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो हार्मफुल हैबिट्स हैं इंक्लूडिंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन, ये बड़ा नॉर्मल और एक्सेप्टेबल लगता है। हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ तो ये आराम से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ऑफ हार्मफुल हैबिट्स हो जाता है। ये जो सरोगेट तरीके से किया जाता है, इम्पैक्ट क्या है सर इसका, और क्यों आखिर ब्रांड और एडवर्टीजमेंट की दुनिया यहीं फंसी हुई है? जी, सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी की बात थी, जो मेरे ख्याल से पिछले 40 सालों से चल रही है, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। क्योंकि जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है कि एक ब्रांड नेम उसको लिकर कहने के बजाय आप कहते हैं कि ये प्लेइंग कार्ड्स हैं या म्यूज़िक कैसेट्स हैं, तो कंपनी जानती है, कंज्यूमर्स जानते हैं, गवर्नमेंट जानते हैं, तो सब लोग आंखें बंद करके, कान बंद करके सोचते हैं कि ये सरोगेट करने से इसका कंजम्पशन होगा नहीं। मेरे ख्याल से या तो उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए कि आप जो चाहे करिए। मैं ये मानता हूँ कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग बंद करना ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी बुरी आदत की एडवर्टाइजिंग करके उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ाना, उसका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाना मेरे ख्याल से गलत बात है। मैं ये नहीं कहता कि अगर एडवर्टाइजिंग करना है, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो एडवर्टाइज क्यों नहीं कर सकते। ये एक मतलब वेरी व्हाट कैन आई से मॉरल क्वेश्चन है। लेट्स नॉट गेट इनटू मॉरल क्वेश्चंस। मैं मानता हूँ कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग बंद करना बहुत अच्छा स्टेप है, सिर्फ आईपीएल के नहीं। आई थिंक सरोगेट एडवर्टाइजिंग हर दफ़ा हर जगह पे बंद होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। जैसे पहले सिगरेट की तो हर जगह, स्मोकिंग की हर जगह बंद है, तो मेरे ख्याल से लिकर की भी बंद होनी चाहिए। गुटखा या जो तंबाकू है उसकी भी बंद होनी चाहिए। जो भी बुरी आदतें सोसाइटी में हैं उनको एडवर्टाइज करके यंगस्टर्स को और उनके तरफ खींचना, ये मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है। एब्सोल्युटली सर। अनीशा मैम के पास हम चलना चाहेंगे। एक अरसे से मैम इस दिशा में काम कर रही हैं, स्टॉर्म द नॉर्म्स वेंचर्स की फाउंडर भी हैं, और ब्रांडिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने मैम बहुत लंबे अरसे से देखा है। ये बताइए मैम कि ये सरोगेट खास तौर से वो प्रोडक्ट्स जिनको हम सिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्या सरोगेट तरीके से ही आप दर्शकों के मन मस्तिष्क में छाकर चोरी छुपे जिसे कहा जाता है, डायरेक्टली आप क्योंकि लॉ से बाइंड हैं, बट कोई तरीका नहीं है मैम क्या कि आप इस तरह से सरोगेट होकर अपना ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? ये इस प्रैक्टिस को आप कितना सही मानती हैं मैम? देखिए, टेक्निकली जैसे भारत जी ने कहा कि सरोगेट का मतलब भी ये है कि आपका इंटेंशन है ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आपका इंटेंशन ये नहीं है पानी बेचना, आपका इंटेंशन यही है कि कोई वो लिकर को या जिस भी अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन वही है कि वो ब्रांड बिके, बट अंडर द डिस्गाइज ऑफ समथिंग एल्स। तो वो है तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। इन प्लेन सिंपल वर्ड, इट्स डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, अब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको भी पता है कि अगर कोई भी अगर विदाउट टेकिंग नेम्स, कोई भी अगर एक ब्रांड उठाते हैं और उसका सरोगेट चल रहा है, दे नो व्हाट दे आर रेफरिंग टू। तो टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन नॉट अज्यूम कि ये एक अच्छा तरीका है। और स्पेशली जब डिजिटल का वर्ल्ड आ गया है ना, तो इस वर्ल्ड में तो ये बाउंड्रीज ड्रॉ करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं कि कहाँ सरोगेशन का डिसेप्टिवनेस खत्म होता है और कहाँ ऑनेस्टी शुरू होती है। तो आई वुड मच रादर एक्चुअली रेफर टू आइदर बी ऑनेस्ट and talk about the product, or actually just ban surrogate advertising. The only way in which surrogate advertising has ever worked, if at all there was a popular campaign, was जब वो Seagram's Liquor ने कहा था keep walking,
कि शराब पी के लड़खड़ाना नहीं है, चल सीधा चलिए। तो सोशल कॉजेज उठा करके अगर ब्रांड्स ने इस तरीके से उसको प्रमोट करने की कोशिश करी है तो गुडविल जरूर बनता है, एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है। इफ एट ऑल देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग लाइक दिस, देन इट शुड बी डन फॉर सोशल कॉजेज। And Seagram's is a great example of how they actually did it very well. बट मैम इस तरह के एडवर्टीजमेंट में मैम आपको एक दायरा भी तो बांधना होता है। अगर कोई ब्रांड कोई अच्छा नाम लगा के टैग लगा के जो लगता हो ऐसा कि लोगों को हेल्प कर रहा है और एक अच्छी हैबिट डाल रहा है, बट यू नेवर नो कि दैट एडवर्टीजमेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय विच एज ग्रुप। ये तो आप तो ओपनली आते हैं, तो आपको नहीं मालूम है कि 18 साल से 22 साल से 25 साल से कम उम्र के लोगों को भी आप बता रहे हैं, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्लैमर भी तो आ सकता है मैम। तो यहां पर भी तो एक लाइन होनी चाहिए। नहीं, सही बात है। देखो 52 करोड़ का व्यूअरशिप था आईपीएल का लास्ट ईयर। लिटरली आई मीन मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉच्ड आईपीएल। दैट्स द काइंड ऑफ व्यूज दैट द चैनल्स हैव क्लेम्ड। अगर उतना व्यूअरशिप है तो उसमें यूथ तो आता ही है। एंड द होल पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट डिजायर, otherwise it is a failed communication. A simple definition of advertising, a good advertising campaign is, has it managed to create desire in a consumer's mind? अब 52 crores audience के जहन में एक desire create करना is going to be the intention of the advertisers. और इसीलिए वो इतना पैसा खर्चते हैं। लुक एट द आईपीएल कॉस्ट टुडे। अगर कोई इतना पैसा लगा के अगर वो स्पॉट्स क्रिएट कर रहा है और अपने ब्रांड के लिए डिजायर भी नहीं क्रिएट किया, तो देन इट्स कंप्लीटली अ फेल्ड एफर्ट। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आईपीएल जैसे प्रॉपर्टी पे तो इसको होल्ड कर देना इज एक्चुअली अ गुड मूव, बिकॉज जितनी रीच आईपीएल की है, क्रिकेट की है, और जितना इन्फ्लुएंस इस स्पोर्ट का है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि यूथ देख रहा है, कि लेडीज देख रही हैं, कि बच्चे देख रहे हैं, कि बुजुर्ग देख रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम। और हमें बधाई देनी होगी स्वास्थ्य मंत्रालय को, डीजीएचएस को, कि उन्होंने मॉरल प्रीचिंग नहीं की है इसमें उन्होंने फैक्ट्स पहले रखे हैं और उसके बाद रेगुलेशंस रखे हैं। अगर आप चिट्ठी का मजमून देखेंगे तो फर्स्ट जो शुरुआत है उसमें उन्होंने कहा है कि साहब 70% मौत जो है वो एनसीडी रिलेटेड है। टोबैको से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है और 14 लाख मौतें हो रही हैं। तो पहले उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया उसमें उन्होंने फैक्ट्स रखे और उसके बाद कहा कि देखिए अब आप इतने बड़े मंच हैं और इतनी बड़ी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से बर्डन सब तरफ आ रहा है। ये बर्डन ऑफ डिजीज न सिर्फ एक हाउस होल्ड के लिए बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी के लिए घातक है। इसलिए प्लीज आप इसे बैन करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक बधाई देनी होगी। बट मैम, डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी मैम, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो इम्पैक्ट जा रहा है, मैंने जैसे बताया कि फॉल्स सेंस ऑफ ग्लैमर, सेलिब्रिटीज, एथलीट्स लगातार इस तरह के ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं और मैं तो ये भी कहूंगा कि कई बार सिर्फ पैसा मैनेजर देख लेता है, वो क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। ये भी कहानियां हमने बहुत बार सुनी हैं, बट इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यूअर पर क्या जा रहा है डॉक्टर बेपारी? Sports people represents dedication, discipline, a structured life. Without discipline, nobody can be a sports person. So discipline और एक अच्छे जिंदगी के साथ नशा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। That is number one. Second is हम इन लोगों को literally बच्चे जो है हीरो वर्शिप करते हैं। They are idols for many kids. So celebrities, movie stars, sports people, those who have an impact on the national level should be very careful about the influence they are creating directly or indirectly on the young minds, young क्यों, adult mind में भी। ये हमारे लिए influencers का काम करते हैं, and when they endorse certain product that make it looks cool, even aspirational. So हम directly या indirectly इसको normalize भी कर रहे हैं जैसा आपने बताया, और उसके साथ साथ जो एक स्टिग्मा है जो हमें करना नहीं चाहिए उसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। तो सब्सटेंस का भी यूज, मिसयूज और अब्यूज है। सब्सटेंस हमेशा से ही, नशा जो है हमारे देश और बहुत सारे विदेश में, दिस इज बिकम अ परपेचुअल प्रॉब्लम। पहले सिगरेट नॉर्मल पैकेट में आता था, फिर उसके ऊपर घातक तस्वीरें लगाना शुरू किया, बट नथिंग हैड कर्ब्ड डाउन द एडिक्शन इन पीपल। आई थिंक एडिक्शन इन मेनी केस इज अ पर्सनल चॉइस, starts with
peer pressure, then it's a learned behavior. हम शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे लत लग जाते हैं. एक तो हम सब्सटेंस अब्यूज के समस्या से जूझ रहे हैं, उसके बाद अगर आईपीएल जैसे मंच में जहां पे करोड़ों जनता देख रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर यंग माइंड्स के ऊपर पड़े तो उसको संभाल पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से. एब्सोल्युटली मैम, और यही चिंता की बात है कि दरअसल आप जिन लोगों को सामने रखकर, जिस मंच पर सामने रखकर इस तरह के ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि लोग उसे नॉर्मल समझेंगे. लोग समझेंगे कि आज मैंने, ठीक है, किसी को सोडा वाटर की आड़ में, किसी को वाटर की आड़ में, या किसी को माउथ फ्रेशनर की आड़ में, और ये बात हमने अपनी रिपोर्ट में भी कही कि ये बात सिर्फ टोबैको और स्मोकिंग तक लागू नहीं होनी चाहिए. हमने बहुत पहले इस पे शोज किए हैं, हमने खुद इन्वेस्टिगेट किया है कि कैसे ऑफशोर बेटिंग एप्स, जो गैम्बलिंग एप्स हैं, वो कैसे बहुत पैसा डाल रही हैं, और वो ऑफशोर हैं. अब एजेंसीज उन तक कैसे पहुंचे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऑफशोर गैम्बलिंग और बैटिंग को हम रोकें, ये भी अभी एजेंसीज की समझ से परे हैं. और इस बीच अगर वो इतने बड़े मंच के माध्यम से लोगों के दिमागों में घुस रही है, तो फाइनेंशियल जो लॉसेस हो रहे हैं, दूसरी तरह के जो लॉसेस हैं, इमोशनल लॉसेस जो हो रहे हैं, तो ये बात सिर्फ अल्कोहल, स्मोक और टोबैको कंजम्पशन की नहीं है, बल्कि ये एक एडिक्टिव बिहेवियर जो हमारा लगातार उभरता जा रहा है गैम्बलिंग के प्रति, वहां पर भी एक बड़ा अलार्म है. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं. ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आईपीएल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम इस तरह के प्रैक्टिसेस न करें. और बार बार अब कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी की आड़ में, क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में हम लोग बहुत कुछ सीमाओं को लांघ भी रहे हैं. तो क्या अब एथिकल क्रिएटिविटी की बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास देश के सबसे जाने पहचाने ब्रांड इमेज गुरुज एंड साइकोलॉजिस्ट पैनल पे हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे. छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. दाभोलकर सर, आपका तो बहुत लंबा अरसा है, आप देश के सबसे बड़े नामों में से एक हैं क्रिएटिव फील्ड के. आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर, क्योंकि बार बार इसे क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में भी कहा जाता है, एंड पीपल ऑफन पुश द बाउंड्रीज ऑफ एथिकल क्रिएटिविटी बाय मेकिंग पोटेंशियली डेंजरस हैबिट्स अपीयर सोशली एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल, इवन डिजायरेबल सर. तो ये सब क्रिएटिविटी के आड़ में हो रहा है. एनीथिंग दैट इज हार्मफुल आप क्रिएटिव के आड़ में उसको डाल के ये नहीं कह सकते कि हमारा क्रिएटिव लाइसेंस है. नो क्रिएटिविटी कैन टेक ओवर समथिंग दैट इज हार्मफुल. ये बहुत बुरी बात है. और आज जैसे मैडम कह रही थी अभी कि ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, शायद फिल्मी दुनिया के हो या स्पोर्टिंग के हो, वो बेशर्मी से पैसों के लिए ये सब करते रहते हैं. ये बहुत बुरी बात है. उनको पता है कि उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो जो भी कहते हैं, जैसे भी कपड़े पहनते हैं, जो भी शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे जब फॉलोअर्स इतने हैं तो उनको हम कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएं, ना कि उनको किसी लिकर या टोबैको या इसके आड़ में उनको एनकरेज करें. इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे ख्याल से तो एक तो एडवर्टाइजर्स हैं, वो तो पैसे बनाने के लिए करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो ये स्टार्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आई थिंक दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. दे शुड शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग मानते हैं कि हमारे फॉलोअर्स हैं, हमको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम उन्हें अच्छी चीज़ सिखाएं, बुरी चीज़ ना सिखाएं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे करें. अच्छा सर, दे आर नॉट डूइंग इट, इट इज अ डिसगस्टिंग थिंग. राइट सर. अच्छा सर, दाभोलकर सर, अच्छा कुछ जो स्टार्स होते हैं, हमने कहते सुना है उनको कि अरे हमें थोड़े ना पता था ये तो तम्बाकू था, हमें तो लगा सिंपल पान मसाला है, आई मीन माउथ फ्रेशनर है, तो हमने कर दिया. कोई बोलते हैं कि साहब हमें लगा कि कोई सोडा वाटर का एडवर्टीजमेंट है. तो ऐसा लगता है कि खुद तो वो एक सटल परसुएशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के मन में, और खुद को सेफ साइड में रखने की कोशिश करते हैं. सर ऐसा होता है? आप कोई भी जब कैंपेन करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. आजकल हमारे सारे स्टार्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके मैनेजर्स एजुकेटेड हैं, वो जानते हैं कि कुछ गलत नहीं कर सकते वो लोग. दे कैन बी अ लीगल केस अगेंस्ट देम अगर कुछ गलत करें तो वो लोग दे आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट दे आर साइनिंग फॉर. दे हैव नो एक्सक्यूज कि हमें पता नहीं था कि ये बैड. अगर आप तम्बाकू की करते हैं, अगर लिकर की करते हैं, यू नो इट्स बैड,
मतलब आपको कि स्कूल में जाके सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मुझे पता नहीं था इज़ एन एब्सोल्यूट लेम एक्सक्यूज विच नो स्टार शुड एवर गिव। राइट सर। अनीशा मैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ये है कि ये हम किसी खिलाड़ी को एंडोर्स करते हुए देखते हैं, उसकी पीठ पर या जिस ग्राउंड में वो खेल रहा है वहां पर अगर कोई चीज उकर कर सामने आ रही है तो हमें लगता है कि उस खेल के साथ साथ शायद ये एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल का पार्ट है। हाँ, हमें लगता है कि वाओ, ये लोग इन सब चीजों से सराउंडेड हैं, अब हमें इनकी तरह बनना है, तो ये जो चीजें ये करते हैं हमें वही करना होगा। खास तौर से मैं उन जो वनरेबल सेक्शंस हैं, जो इम्प्रेशनेबल ग्रुप्स हैं, टीनेजर्स हो गए, यंग एडल्ट्स हो गए, जो शायद ज्यादा दे आर मोर लाइकली टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड दीज काइंड ऑफ बैड हैबिट्स। तो मैम, ये जो हम दिमाग से खेलते हैं ये कितना खतरनाक है मैम? दीपक, देखो, एडवर्टाइजिंग का काम है दिमाग से खेलना, है ना। टू बी फेयर टू द एडवर्टाइजर्स, उनका काम है कि दिमाग से खेलो और इन्फ्लुएंस करो। सी, crores of rupees and billions of dollars are spent on advertisement. तो अगर उन्होंने इमोशनल अगर उसको वो नहीं किया, इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो फिर तो एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ही बेकार है। तो हम तो सारी जिंदगी एज ब्रांड बिल्डर्स वी एम्फेसाइज द रोल ऑफ यूजिंग इमोशंस इन एडवर्टाइजिंग टू इन्फ्लुएंस द माइंड। बट इज देयर एनी टर्म कॉल्ड एथिकल क्रिएटिविटी मैम? नहीं, देयर इज। इसीलिए द होल कॉन्शियस पर्पस, कॉन्शियस ब्रांड्स बनाना, एंड लिटरली अपने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करना। हम लोग आजकल आई गिव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द ब्रांड। मैं कहती हूँ ब्रांड के 4 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक होता है इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट, विच इज आपका पर्पस क्या है, आपका वजूद क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये सब, और दूसरा है आपका वैल्यू सिस्टम्स क्या है, एंड इज दैट पर्पस कॉन्शियस, कि प्रॉफिट के लिए है कि फॉर अ लार्जर कॉज ऑफ सोसाइटी, और दूसरा आपका वैल्यू सिस्टम्स क्या है। अगर आपके ये 2 चीजें अगर आपके ब्रांड की डिफाइंड है ना, बाकी सब चीजें तो क्रिएटिविटी है, कैंपेन है, आइडियाज है, बट दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और in today's day and age, the brands that have actually survived and are doing well are that are moving towards this whole thing of building conscious brands, being aware of कि आप आप पैसा तो बना रहे हैं, Correct. but you are doing it the right way. And coming to celebrities, a very interesting thing I was reading is there are 8 celebrity brands that are actually owned by celebrities. शाहरुख खान का अपना अल्कोहल ब्रांड है, संजय दत्त का है, रणदीप हुडा का है, डैनी का a very very famous beer है. Now these are celebrities who not just endorse brands, they also own these brands. They are the face of these brands. तो obviously अगर शाहरुख खान का malt whiskey है, तो you can imagine the kind of influence it is going to have on youngsters. So it is definitely a cause for worry. Last year, government tried to get tough by actually starting this whole new regulation कि अगर misleading advertisement है और उसमें celebrity endorse कर रहा है, तो the celebrity will also be held responsible. But दीपक, अगर आप देखो कोई एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया where celebrity was held responsible for this, because ये क्या इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। आपने सही बोला मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन बहुत अच्छा आपने समझाया। डॉक्टर बेपारी, फाइनल रिमार्क मैम संक्षेप में, क्योंकि जैसा मैम ने भी बताया कि बाउंड्री नहीं है और इतने सेलिब्रिटीज, देखिए हिंदुस्तान में टोबैको हो या लिकर हो, बिजनेस करना इज नॉट अ क्राइम, दे आर अलाउड, दे आर लीगली एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। बिजनेस करना कोई खराब बात नहीं है, बट आप क्योंकि बाउंड्रीज नहीं तय कर पाएंगे कि इसके वनरेबल सेक्शन तक आप किस मैसेज को लेकर जाएंगे, इसलिए एडवर्टीजमेंट पर उस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट, गंभीर होना होगा, कुछ नजीर पेश करनी होंगी ताकि हमें एग्जाम्पल सेट हो आगे के लिए मैम? पॉलिसीज ऐसे बनाने चाहिए ताकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये पर्टिकुलर ब्रांड्स को एंडोर्स करने से बचे। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि बारिश का पानी अगर हथेली पे गिरे तो वो पीने लायक होता है, अगर लोटस के लीफ पे गिरे तो वो मोती जैसा दिखता है, अगर शेल के ऊपर गिरा तो वो मोती हो जाता है, और अगर गटर में गिरे तो वो पैर धोने का भी लायक नहीं रहता। इन शॉर्ट, संगत का असर होता है। We have a terrible fall of intellect in this generation. We do not have an indiscriminatory mind कि हमें एसोसिएट किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। एक भ्रमित, chaotic, anxious दुनिया में जी रहे हैं।
द इन्फ्लुएंसर्स आर प्लेइंग अ बिग रोल ओवर हियर. आप सोशल मीडिया पर भी देखें कौन से पेजेस पे ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर चल रहा है. करेक्ट. बदतर से बदतर, गंदी से गंदी जहां पे चीजें बेची जा रही है. सो इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, वो सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्स पीपल हो, बड़े मंच पे जो लोग आते हैं, जो यंग माइंड्स के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है, वो अपने Absolutely. पावर को पहचाने. गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाएं. हम कंजम्पशन को तो टोटली बैन नहीं कर सकते. एज लॉन्ग एज करप्शन एग्जिस्ट, बिल्कुल देयर मैम. विल बी बैकडोर. और आपने बहुत अच्छे से वो जो बूंद का जो हवाला दिया